नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में। ऋचा वर्मा के साथ आपको दिखाते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की इस वक्त की बड़ी खबर। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे रेलवे स्टेशनों के निरीक्षण के लिए उत्तर रेलवे दिल्ली के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा धामपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। महाप्रबंधक ने रेल अधिकारियों की टीम के साथ स्टेशन पर नवनिर्मित भवन, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म व यात्रियों की सुविधा के लिए विकसित की गई विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। सिहोरा स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद महाप्रबंधक स्पेशल ट्रेन से धामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित रेलवे स्टेशन भवन की गुणवत्ता का गहन निरीक्षण किया। जहां जहां खामियां पाई गई उन्हें तत्काल दूर करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने बताया कि धामपुर रेलवे स्टेशन का अधिकांश कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। निरीक्षण के बाद एक रिपोर्ट रेलवे मंत्रालय को भेजी जाएगी, जिसके बाद ही स्टेशन के उद्घाटन को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि धामपुर स्टेशन पर बने प्रथम और द्वितीय श्रेणी के प्रतीक्षालय को एकीकृत कर एक आधुनिक जनरल प्रतीक्षालय बनाया जाएगा, जहां जनरल प्रतीक्षालय में वही सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो वर्तमान में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को दी जाती हैं। निरीक्षण के दौरान गांव यात्रा निवासी सतीश कुमार चौहान, ग्राम प्रधान सुनीता चौहान, आदित्य कुमार एडवोकेट सहित अन्य लोगों ने धामपुर स्टेशन पर कई ट्रेनों के ठहराव को लेकर महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर महाप्रबंधक ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में धामपुर स्टेशन पर यात्रियों की संख्या कम होने के कारण यहां वंदे भारत ट्रेन का ठहराव संभव नहीं है। काशीपुर धामपुर नई रेलवे लाइन के सर्वे को लेकर महाप्रबंधक ने बताया कि इस संबंध में अध्ययन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं धामपुर में अंडरपास निर्माण के विषय में उन्होंने कहा कि रेलवे विभाग प्रत्येक वर्ष लगभग 115 फाटकों पर अंडरपास का निर्माण करता है। यदि यहां टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तो शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। इस विषय में संबंधित अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। महाप्रबंधक ने कहा कि धामपुर रेलवे स्टेशन का नया भवन अत्यंत सुंदर और आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, जिससे यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। प्लेटफॉर्म पर सर्दी, गर्मी और बरसात से बचाव के लिए टीन शेड लगाए जाने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस पर भी विचार किया जाएगा और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। निरीक्षण के बाद महाप्रबंधक प्लेटफॉर्म संख्या 1 का जायजा लेकर नगीना के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ रेलवे विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। एक तो ये पूरा मुरादाबाद से लेकर रुड़की तक का सेक्शन देखना था। हमारा जो रेगुलर जो इंस्पेक्शन होता है, तो सेफ्टी रिलेटेड जो भी हमारे इश्यूज हैं, हमारे ट्रैक की मेंटेनेंस कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, गेट पे जो हमारे आदमी हैं उनका जो चेक करते हैं कि उसका जो नॉलेज लेवल कैसा है। साथ साथ जो स्टेशनों पे काम चल रहे हैं, रामपुर में स्टेशन बिल्डिंग का काम करीब करीब कंप्लीट हो गया, कुछ छोटे मोटे ऐसे काम बचे और मोस्टली इसका काम कंप्लीट हो गया। बड़ी अच्छी, आपने देखा कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बन के आई है और फुटओवर ब्रिज भी एक नया बन गया है। ओवरऑल ये बाहर का एरिया जो पहले आपने कभी देखा होगा या इसके पुराने फोटोग्राफ आपके पास होंगे, एकदम ये कूड़ेदान की तरह लगता था, बहुत अच्छा बाहर से बन के आ गया, बहुत अच्छा काम हुआ है। और इसके लिए जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन की टीम है और इन लोगों ने डिवीजन टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सर, अभी क्या आपको आवश्यकता लग रही है कि क्या कमियां हैं यहाँ पर? यहाँ पर जैसे कोई भी जगह बनती है स्टेशन, अभी देखिए कुछ चीज़ तो बहुत अच्छी आपने देखा होगा, दिव्यांगजन के लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटी बनाई गई है और यहाँ पे जो ब्रेल के साइनेजेस वगैरह ब्लाइंड आदमी को समझ के पूरा पहुँच सकता है। एक ये है कि जो इतने वेटिंग हॉल वगैरह बनते हैं, जब आपने देखा बहुत सारे वेटिंग हॉल बन गए हैं, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग, इनको बाद में लॉन्ग टर्म मेंटेन करने में दिक्कत होती है। तो डिवीजन हमने भी कहा कि सब जगहों पर हम एक वेटिंग हॉल बनाए और अच्छा बनाए। एक वेटिंग हॉल बनाए, उसमें लेडीज़ टॉयलेट हो, जेंट्स टॉयलेट हो, बेबी फीडिंग रूम हो, इससे कि हम उसको अच्छी तरह मेंटेन कर पाएँ। सर, यहाँ पर एक आरओबी और 2 अंडरपास प्रस्तावित हैं। जब मंत्री जी आए थे जिस समय उन्होंने घोषणा की थी, उनके बारे में क्या कहेंगे? आरोपी का भी मेरे को ऐसे एक्जेक्टली है सर, उसकी तो टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है, चल रहा होगा टेंडर का। तो हम लोग पूरे नॉर्दर्न रेलवे में इस साल हमने करीब 115 जो है आरओबी बनने हैं, कंप्लीट होने हैं। तो करीब हर साल हम लोग 100 के आसपास बना पाते हैं। सर, यहाँ पे आज कब से शुरू होगा ये अंडरपास? अंडरपास का अभी टेंडरिंग प्रक्रिया में है, जल्दी शुरू होगा, डेट आपको। ये जो फुट ओवर ब्रिज बनाया है, इसमें लिफ्ट के लिए जगह छोड़ी हुई है, वो कब से शुरू होगा काम? इसका लिफ्ट का काम अभी चल रहा है, इसका टेंडर हो गया है और इसको लगाना शुरू। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि आज रेलवे स्टेशन तो बढ़िया हो गया सर, यहाँ पे वंदे भारत का एक स्टॉपेज की बड़ी डिमांड है लोगों की। ट्रेनों का जब स्टॉपेज होता है तो ये देखना होता है ना कि एक ट्रेन अगर जैसे वंदे भारत जैसी ट्रेन है, इस पूरे रूट पे जितने स्टेशन है डिपेंडिंग ऑन कैसी रिक्वायरमेंट है, एक पूरे टेम्पो को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अब एक नॉर्मल लोगों की एक बड़ी डिमांड होती है कि वंदे भारत ट्रेन उनके घर पे हमेशा रुके। अभी हर घर पे ट्रेन रुकने से फिर वो वंदे भारत नहीं रहेगी, पैसेंजर ट्रेन हो जाएगी। तो वो ओवरऑल लेवल पे डिसाइड होता है, क्योंकि आप देखिए ट्रेन भले 2 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन टोटल उसको स्लो होना, रुकना, चलना 8 से 10 मिनट लगता है। 8 से 10 मिनट अगर 4 जगह पे रुकी तो आगे जहाँ पे जाना है वहाँ प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी,
वहाँ पे 40 मिनट बाद प्लेटफॉर्म है कि नहीं, वो सब चीज़ें देखनी होती है। और ये ओवरऑल एक प्रक्रिया होती है, एक सिंपल एक जगह का स्टेशन का स्टॉप है। एक सवाल ये सर, ये धामपुर उत्तराखंड की सीमा से जुड़ा है सर। धामपुर काशीपुर रेलवे लाइन का सर्वे भी हो चुका है। काशीपुर धामपुर रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है, प्लेटफार्म अब अच्छा बन गया है, तो उसकी जो है कब से शुरू होगा धामपुर काशीपुर रेलवे लाइन का? जो भी सर्वे होते हैं कि उसकी प्रक्रिया होती है सैंक्शन होने की, उसका DPR बनता है और वो सबके बाद निर्णय होता है, तो डिसाइड होता है, बता दिया जाएगा। जीएम साहब, धामपुर का जो रेलवे भवन बना है इसमें GRP और RPR का ऊपर ऑफिस बनाया गया है, क्योंकि यदि आम आदमी, यात्री, महिला, पुरुष या दिव्यांग कोई जाएगा तो उसको ऊपर जाने में दिक्कत होगी। अगर वो नीचे बन जाए तो नीचे फ्लोर में ऐसा नहीं है, मेरे नीचे जब कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर दोनों का यूज़ होता है। ऐसा नहीं, नीचे तो ड्यूटी पे तो नीचे ही रहते हैं RPF डिपार्टमेंट, लेकिन जो ऑफिस में जो आदमी बैठता है उसके लिए ऑफिस है या उसका जो हवालात है, उसका माल गोदाम है वगैरह, उसमें जाने की जरूरत नहीं होती आदमी को। चौकी नीचे रहती है और ऊपर खाना ऊपर ही रहता है। सर, हमारा एक सवाल है सर, अभी इस रूट पे बांदनी हुई आगरा के लिए एक ट्रेन चलती है जो कुछ समय से बंद कर दी गई है। इससे यहाँ से यात्रियों को बालाजी जाने के लिए, बांदनी जाने, आगरा जाने के लिए केवल एकमात्र वो बंद है। उसके क्या कारण है सर? ये अभी 2 महीने के लिए बंद करिए, परमानेंट बंद है। परमानेंट बंद है। अब इसको जो ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन थी सर, वो ऋषिकेश से चंदौसी तक कर दिया सर, जबकि वो बांदीकुई तक जाती थी। यहाँ की यात्रियों को बालाजी जाने के लिए एकमात्र ट्रेन हुई। उसका चेक करवा लेंगे, मुझे उसका। अच्छा, यहाँ पर जनरल प्रतीक्षाला का टोटा है जीएम साहब, क्योंकि एक वेटिंग रूम बन गया, वो सबके लिए रहेगा, जनरल भी उन सबके लिए एक ही रहेगा। वेटिंग रूम जो हम पहले बनाते थे, नॉन AC का, AC का, रिजर्व का, अनरिजर्व का, क्योंकि यहाँ पे टोटल मिला के यात्री तो आते हैं 1200, बैठने के लिए मुश्किल से 50 लोगों को जरूरत है। प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म शेल्टर भी है, वो भी सब प्रथम और सेकंड खत्म हो जाएगा। एक बनाएंगे और उसको फर्स्ट क्लास के बराबर ही बनाएंगे। आज के डेट में हर आदमी अफोर्ड कर सकता है और वो चाहता है कि उसको भी एक जैसा वेटिंग रूम मिले। तो अभी बिल्डिंग जैसे बनी है, बिल्डिंग का कमरे की क्वालिटी एक ही है, चाहे वो जनरल क्लास का वेटिंग रूम हो चाहे फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम हो। शेड नहीं है, अब बारिश आएंगी तो यात्रियों को दिक्कत है। ऐसा है, प्लेटफॉर्म पे शेड डिपेंडिंग ऑन पूरे प्लेटफॉर्म पे बनना है। इसमें करीब छोटे शेल्टर काफ़ी सारे बने हुए हैं। यहाँ पे पूरे दिन में अगर आप देखें तो करीब 1200 आदमी आता है पूरे दिन में। 1 घंटे में 100 से 125 आदमी आता है। उसके लिए प्लेटफॉर्म, शेल्टर और वेटिंग रूम सफिशिएंट है। सर, शेड जो इसके आगे को 3 शेड जो बारिश पड़ रही है, ट्रेन खड़ी है, कैसे प्लेटफार्म में सर वहाँ 30 फुट का डिस्टेंस है और अगर बारिश पड़ती है तो फिर यात्री लोग भीगेंगे। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसे ही ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।